पूरे मामले में? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य तय है, उसकी अकाल मृत्यु होनी है, तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस की संख्या कम है, कांग्रेस मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं संभाल पाती है। हमने उनकी पार्टी नहीं तोड़ी, उनके विधायक टूट करके हमारे आंचल में आकर के गिरे हैं और वो हमें लोकतंत्र के विरोधी कहते हैं। उनने इमरजेंसी लगाई है, उनने हमारी सरकारें डिसमिस की हैं, मतलब उनने तो इतने पाप किए हैं कि उसके सामने हम कहीं भी नहीं टिकते। जिस तरह के काम उन्होंने किए, ये तय है कि विश्वास प्रस्ताव रखने का हमको एक लाभ हो गया है कि शिवराज सरकार को और शिवराज जी को अपनी सरकार की पूरी उपलब्धियां बताने का विधानसभा के बजट में मौका मिल गया। ये जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे खड़गे जी ने कहा है कि बीजेपी देश की आज़ादी में उनके कुत्ते तक ने बलिदान नहीं दिया था, तो वो आज़ादी की बातें ना करें। मेरे को खुद भी बहुत आश्चर्य हुआ कि क्योंकि खड़गे साहब को मैं सदन में देखती रही हूँ और वो बहुत ही संयत भाषा बोलते रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का अंत आ गया और इसी से उनको घबराहट हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरे देश में जो स्थितियाँ कांग्रेस की बनी हैं वो कांग्रेस का अंत लाने की ओर आ गई हैं। और ऐसी स्थिति में अंत में जब पार्टी का अंत आ गया है तो सारे नेता बौखला गए हैं, तो संयम और नियम, कायदे, संस्कार सब भूल गए। खास करके खड़गे जैसे संस्कारशील व्यक्ति भूल गए। मुझे खुद भी आघात लगा है उनके बयान से। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इससे उनका बड़प्पन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मनोज मुदस्सिर ने कहा है राहुल गांधी को लेकर कि विदेशी माँ का बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता, आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं एक बात शुरू से कही हूँ कि मैं सोनिया जी का बहुत आदर करती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि जो भारत की धरती पे पैदा नहीं हुआ, जो भले ही भारतीय नागरिकता ले चुका हो लेकिन वो भारतीय नहीं हो सकता, तो वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता। ये तो मैंने कहा है। बाकी जिसने जो कहा है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मैं ये मानती, कौन किस मामले में? गुजरात मॉडल आप अगर वही एमपी में लागू होता है तो चुनाव का गुजरात में कहीं नहीं, मुझे एक चुनाव का मॉडल होता है, एक विकास का मॉडल। मैं तो विकास के मॉडल के मामले में मानती हूँ कि मध्य प्रदेश, क्या बोलते हैं, गुजरात के विकास के मॉडल के कारण ही मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, क्योंकि उन्हें अपनी विश्वसनीयता कायम की। अब जो आपने चुनाव का मॉडल का, इसका उत्तर जगत प्रकाश नड्डा को देना, उमा भारती को नहीं। पूरे मामले में? देखिए, अविश्वास प्रस्ताव का भविष्य तय है, उसकी अकाल मृत्यु होनी है, तो इसलिए कोई मतलब ही नहीं है। कांग्रेस की संख्या कम है, कांग्रेस मुकाबला करने की स्थिति में नहीं है, कांग्रेस अपनी पार्टी नहीं संभाल पाती है। हमने उनकी पार्टी नहीं तोड़ी, उनके विधायक टूट करके हमारे आंचल में आकर के गिरे हैं और वो हमें लोकतंत्र के विरोधी कहते हैं। उनने इमरजेंसी लगाई है, उनने हमारी सरकारें डिसमिस की हैं, मतलब उनने तो इतने पाप किए हैं कि उसके सामने हम कहीं भी नहीं टिकते। जिस तरह के काम उन्होंने किए, ये तय है कि विश्वास प्रस्ताव रखने का हमको एक लाभ हो गया है कि शिवराज सरकार को और शिवराज जी को अपनी सरकार की पूरी उपलब्धियां बताने का विधानसभा के बजट में मौका मिल गया। ये जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जैसे खड़गे जी ने कहा है कि बीजेपी देश की आज़ादी में उनके कुत्ते तक ने बलिदान नहीं दिया था, तो वो आज़ादी की बातें ना करें। मेरे को खुद भी बहुत आश्चर्य हुआ कि क्योंकि खड़गे साहब को मैं सदन में देखती रही हूँ और वो बहुत ही संयत भाषा बोलते रहे हैं। मुझे लगता है कि कांग्रेस का अंत आ गया और इसी से उनको घबराहट हुई है, क्योंकि आप देख रहे हो पूरे देश में जो स्थितियाँ कांग्रेस की बनी हैं वो कांग्रेस का अंत लाने की ओर आ गई हैं। और ऐसी स्थिति में अंत में जब पार्टी का अंत आ गया है तो सारे नेता बौखला गए हैं, तो संयम और नियम, कायदे, संस्कार सब भूल गए। खास करके खड़गे जैसे संस्कारशील व्यक्ति भूल गए। मुझे खुद भी आघात लगा है उनके बयान से। उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए, उनको तुरंत माफ़ी मांग लेनी चाहिए, इससे उनका बड़प्पन बढ़ेगा, घटेगा नहीं। मनोज मुदस्सिर ने कहा है राहुल गांधी को लेकर कि विदेशी माँ का बेटा कभी देशभक्त नहीं हो सकता, आप क्या कहेंगे? मैं कुछ नहीं कहूँगी। मैं एक बात शुरू से कही हूँ कि मैं सोनिया जी का बहुत आदर करती हूँ, लेकिन मैंने हमेशा कहा कि जो भारत की धरती पे पैदा नहीं हुआ, जो भले ही भारतीय नागरिकता ले चुका हो लेकिन वो भारतीय नहीं हो सकता, तो वो यहाँ चुनाव नहीं लड़ सकता। ये तो मैंने कहा है। बाकी जिसने जो कहा है मैं उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहती। मैं ये मानती, कौन किस मामले में? गुजरात मॉडल आप अगर वही एमपी में लागू होता है तो चुनाव का गुजरात में कहीं नहीं, मुझे एक चुनाव का मॉडल होता है, एक विकास का मॉडल। मैं तो विकास के मॉडल के मामले में मानती हूँ कि मध्य प्रदेश, क्या बोलते हैं, गुजरात के विकास के मॉडल के कारण ही मोदी जी प्रधानमंत्री के पद पर पहुंचे, क्योंकि उन्हें अपनी विश्वसनीयता कायम की। अब जो आपने चुनाव का मॉडल का, इसका उत्तर जगत प्रकाश नड्डा को देना, उमा भारती को नहीं।
हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।